क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे बाद उसकी आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक या वैज्ञानिक कारण है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे गरुड़ पुराण और हमारी प्राचीन मान्यताओं में कोई गहरी वजह छुपी हुई है? आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और समझेंगे कि 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है, धार्मिक नजरिए से भी और हमारी परंपराओं के अनुसार भी। हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अनुसार, जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यमराज के दूत आत्मा को लेकर जाते हैं। वहां आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जिसमें आत्मा के जीवन के कर्मों की समीक्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों के फल यानी पुण्य और पाप दोनों का अनुभव कराया जाता है। इस क्रम के पूरा होने के बाद ही आत्मा को एक बार फिर अपने घर लौटने की अनुमति मिलती है, ताकि वह अपने परिवारजनों के अंतिम संस्कार और अन्य कर्मकांड को देख सके। लगभग 24 घंटे बाद गरुड़ पुराण और परंपरागत मान्यताओं के अनुसार आत्मा को एक बार फिर अपने घर लौटने की अनुमति मिलती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आत्मा इस समय अपने प्रियजनों और घर वालों से मिलने आती है। वह उनके प्रति अपना स्नेह, आशीर्वाद या कभी-कभी अधूरी इच्छाओं की वजह से अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा अपने परिवार की देखभाल करने, अपने अधूरे कार्य या मन की शांति को पाने के लिए घर लौटती है। कई बार परिजन महसूस भी करते हैं कि किसी दिवंगत सदस्य की उपस्थिति घर में महसूस हो रही है, चाहे वह किसी स्वप्न, संकेत या एहसास के रूप में हो। इस समय परिवारजनों का यह कर्तव्य माना गया है कि वे आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए आवश्यक कर्मकांड या दान पुण्य करें, जिससे आत्मा का बंधन समाप्त हो सके और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिवार के आसपास रहती है। इन 13 दिनों को सूतक भी कहा जाता है। इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और उनकी गतिविधियों को देखती है। इन 13 दिनों के दौरान परिवार वाले आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए कई धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण और हवन। पिंडदान का मुख्य उद्देश्य आत्मा को अन्न जल अर्पित करना और उसे आगे की यात्रा के लिए शक्ति और शांति प्रदान करना है। यह भी माना जाता है कि इन कर्म कांडों के माध्यम से आत्मा को अपने पुराने जीवन से छुटकारा मिलता है और वो अगले पड़ाव की ओर शांति से जा सकती है। इन 13 दिनों के बाद अंतिम क्रिया, जिसे 13वीं या श्राद्ध कहा जाता है, का आयोजन होता है। माना जाता है इसके बाद आत्मा अपने परिजनों से विदा ले लेती है और अपनी अंतिम यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर लौटना सिर्फ एक धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि यह हमारे अपने प्रियजनों से जुड़े भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन को भी दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें। जय श्री हरि विष्णु।